कैश बजट हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट में हम कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को एस्टिमेट करते हैं। जनरली ये जो कैश बजट बनता है ये मंथ वाइज बनता है। फॉर एग्जांपल हमें 3 महीने का कैश बजट बनाना है। मान लेते हैं हमें अप्रैल मई जून, हमें 3 महीने का कैश बजट बनाना है। तो ये कैसे प्रिपेयर होगा? कैश बजट अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई और जून। सबसे पहले तो हमें लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस। जहां से आपको कैश बजट बनाना स्टार्ट करना है वहां का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर जो भी रिसिप्ट आनी है, जहां जहां से भी रिसिप्ट आनी है वो सारी रिसिप्ट हम लिखेंगे और ये हमें मिलेगा टोटल ए। और जो भी पेमेंट करने हैं उस मंथ में वो सारे पेमेंट लिखेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल बी। और फिर हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा अप्रैल का, ये मई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर मई की टोटल ए, टोटल बी और मई का क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। फिर जून का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जून की टोटल ए, टोटल बी और क्लोजिंग बैलेंस जून का। अब ये जो हमें रिसिप्ट लेनी है, जो पैसा मिलेगा उस मंथ में, हमने जो एस्टिमेट किया कि ये पैसा मिलेगा, वो सब यहाँ पर लिखना है। कैश सेल्स में जिस मंथ सेल्स होती है उसी मंथ पैसा मिल जाता है, मगर क्रेडिट सेल्स में जिस मंथ सेल्स होती है उस मंथ पैसा नहीं मिलता। जैसे मान लो दे रखा है कि हम डेटर को 1 महीने का टाइम देते हैं, तो जो हमने मार्च में सेल्स की थी वो पैसा हमें अप्रैल में आएगा। तो अप्रैल के कैश बजट में हम लिखेंगे मार्च की क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जो हमने मार्च में सेल्स की वो पैसा हमें अप्रैल में मिलेगा। मई की रिसिप्ट में लिखेंगे अप्रैल की सेल्स, हमने अप्रैल में जो क्रेडिट सेल्स की वो पैसा हमें मई में मिलेगा। जून की रिसिप्ट में लिखेंगे हम मई की क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जो हमने मई में क्रेडिट सेल्स की थी उसका पैसा जून में आएगा। इस तरीके से मान लो क्रेडिट सेल्स में हम डेटर को 2 महीने का टाइम देते हैं। इसका मतलब है अप्रैल में हमें पैसा मिलेगा जो हमने फरवरी में क्रेडिट सेल्स की थी, फरवरी में जो हमने क्रेडिट सेल्स की उसका पैसा आएगा अप्रैल में, जो मार्च में क्रेडिट सेल्स की थी उसका पैसा आएगा मई में, जो अप्रैल में क्रेडिट सेल्स की उसका पैसा आएगा जून में। तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे आपको अप्रैल का कैश बजट बनाना है तो अप्रैल में क्या पेमेंट आएगा वो हमें अप्रैल के कैश बजट में लिखना है। अप्रैल की सेल्स का कब मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं। अप्रैल का कैश बजट बनाना मतलब अप्रैल में क्या आएगा और अप्रैल में हमें क्या पेमेंट करना है वो अप्रैल के कैश बजट में आएगा। मई के कैश बजट में मई में जो पैसा आएगा और मई में जो पैसा जाएगा वो मई के कैश बजट में आएगा। जैसे मान लो हम क्रेडिटर से माल खरीदते हैं और क्रेडिटर हमें 1 महीने का टाइम पीरियड देता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो मार्च में क्रेडिट परचेज की उसका पेमेंट आपको अप्रैल में करना है। तो अप्रैल के कैश बजट में हम मार्च की क्रेडिट परचेज का पेमेंट करेंगे। तो जिस मंथ का आपको कैश बजट बनाना है उस मंथ में क्या आएगा और क्या जाएगा वो हमें उस मंथ के कैश बजट में लिखना होता है। बहुत बार क्रेडिट पीरियड में ऐसा भी आता है, जैसे मान लेते हैं कि वेजेज का क्रेडिट पीरियड दे रखा है, मान लेते हैं 1/3 मंथ, कुछ इस तरह से दिया वो। तो इसका मतलब ये होता है कि 1/3 हम देंगे पिछले महीने का और 2/3 हम देंगे सेम मंथ का। मतलब जैसे मान लेते हैं अप्रैल के कैश बजट में हम वेजेज का पेमेंट लिखेंगे। कौन सी वेजेज का पेमेंट लिखेंगे? मार्च की वेजेज का 1/3 और अप्रैल की वेजेज का 2/3। जैसे मान लो मई का कैश बजट बनाना है तो मई के कैश बजट में वेजेज का पेमेंट करेंगे अप्रैल की वेजेज का 1/3
और मई की वेजेज का 2/3। तो जिस तरह ऐसे दिया हुआ होता है 1/3, तो आपको इस तरह से करना है 1/3 पिछले महीने का और 2/3 सेम मंथ का। मान लो ये दिया हुआ होता है 1/5, तो मतलब 1/5 पिछले महीने का और 4/5 सेम मंथ का। 1/5 पिछले महीने का और 4/5 सेम मंथ का। इस तरीके से अगर कोई टर्म्स दे रखी हो क्वेश्चन में तो उसका इस तरीके से कैश बजट में ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो भी रिसिप्ट होनी है उस मंथ में वो उस मंथ के कैश बजट में आएगी रिसिप्ट में, और उस मंथ के जो भी पेमेंट हमें देने हैं, जो भी एस्टिमेटेड पेमेंट देने हैं वो उस मंथ के कैश बजट में लिखकर हम उस मंथ के एंड का एस्टिमेटेड कैश बैलेंस निकालेंगे। फिर जो कैश बैलेंस निकालेंगे क्लोजिंग, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से हमें कैश बजट को प्रिपेयर करना होता है।